नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी गांव समानी में मन की बात कार्यक्रम सुनने पहुंचे। उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा समेत तमाम लोग मौजूद थे। तो पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और देखिए तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम अन्य मंत्री जो गण हैं वो भी यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने भी पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का 120वां एपिसोड उन्होंने सुना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया पैरा गेम के खिलाड़ियों को बधाई दी। हरियाणा को गेम्स में प्रथम स्थान हासिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान बधाई दी। 34 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीतकर हरियाणा ने कुल 104 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कपड़ा अपशिष्ट के विषय पर भी मन की बात कार्यक्रम में कहा कि पीएम ने हरियाणा का पानीपत टेक्सटाइल वेस्ट से निपटने में ग्लोबल हब बना। इसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम का प्रोत्साहन के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में बैठक की, जहां उन्होंने लाडवा में विकास और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बताते चले कि स्थानीय उपायुक्त समेत कई प्रशासनिक अधिकारी बैठक का हिस्सा रहे। तो देखिए लाडवा में सीएम सैनी ने बैठक की है, जहां पर विकास योजनाओं की समीक्षा की और कई अधिकारी बैठक में इस दौरान मौजूद भी रहे। तो ये तस्वीरें आप तक साझा करें, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में ये बैठक की है, जहां पर विकास परियोजनाओं को लेकर ये मुख्यमंत्री ने बैठक की और यहां पर इस दौरान तमाम जो मंत्रीगण जो हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ जो आम जनता थी वो भी इस दौरान मौजूद रही। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी एक कार्यक्रम में शिरकत करने भिवानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए पीएम को किसान हितैषी बताया। आपको बताते चले कि भिवानी में हरियाणा पूर्व सैनिक संघ द्वारा वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद किरण चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना की। वीर नारी सम्मान समारोह का दरअसल यहां पर आयोजन किया था, जहां पर राज्यसभा सांसद ने शिरकत की और उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो किसानों के हितैषी हैं। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा भिवानी और दादरी जिला जो है ये फौजियों का गढ़ है
हर तीसरा घर, दूसरा घर जो है उसमें कोई ना कोई फौजी जरूर मिलेगा। तो देश की सेवा करने में, देश का जो है आगे लेकर जाने में, सरहदों के ऊपर लड़ाई लड़ने में हमारे लोग सबसे अव्वल हैं। और आप देखते हो कि जब सड़कों से निकलते हैं तो शहीदों की जो हैं बड़ी बड़ी जो हैं इमारतें जो हैं वो नजर आती हैं। तो ये शहीदों का इलाका है और मैं उनको नमन करती हूँ। तो देखिए, ये भिवानी से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर वीर नारी सम्मान आयोजन किया गया, जहां पर राज्यसभा सांसद ने भी शिरकत की। और इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम महिलाएं जो हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा महिला हैं, यहां तमाम महिला जो थी इस दौरान मौजूद रही। और ये आयोजन जो था ये वीर नारी आयोजन था, जहां पर ये नारियों के लिए रखा गया था और यहां पर तमाम महिलाएं जो थी उपस्थित रहीं। यहां पर राज्यसभा सांसद भी मौजूद रही। वो यहां पर देखिए, मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर के अब तक किसी भी पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार नहीं बनी। अभी देश के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनी है और 2,05,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश करने का काम किया है, जिसमें हर वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मैं समझता हूं कि चाहे वो गरीब कल्याण की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे हर की कोई सुविधाएं हर वर्ग को देने की बात हो, मैं तो समझता हूं कि इस तरीके का बजट रखने का काम किया है। जो बजट हरियाणा प्रदेश के विकास को और ज्यादा गति देने वाला बजट जो है वो पेश करने का काम किया है। और विशेष तौर से जो वायदे जो किए थे, जो संकल्प पत्र में, जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में थे, चाहे वो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात है, पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान उसके अंदर जो रखा गया है। तो इस तरीके का बजट पेश करने का काम किया। मैं समझता हूं कि बहुत ही एक अच्छा बजट और लोगों को, जिसने हर वर्ग ने उसकी प्रशंसा करने का काम किया है। लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, युवाओं को आगे ले जाने वाला, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाला, इस तरीके का बजट पेश करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो पहला ही बजट इस नई सरकार का था और एक लंबा सेशन जो ये चला, जिसमें विस्तृत चर्चा हुई है। मैं चाहे वो पक्ष के लोग थे चाहे विपक्ष के लोग थे, सबने एक पॉजिटिव जो सार्थक चर्चा करने का काम जो है इसमें किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिसार में शिव धर्मशाला का भव्य लोकार्पण समारोह हर्ष उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हिसार की विधायक सावित्री जिंदल उपस्थित रहीं। उन्होंने धर्मशाला को पूरी तरह से एयर कंडीशन बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को गर्मी के मौसम में भी आरामदायक सुविधा मिलेगी और ये धर्मशाला आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी। उन्होंने नव संवत्सर और नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उद्योगपति और समाज सेवी विजय कौशिक ने अपने पिता पंडित राम नारायण कौशिक एडवोकेट और माताजी गेंदी देवी और महावीर जिंदल ने अपने दादा उद्यमी राम जिंदल की याद में इस धर्मशाला का निर्माण करवाया है, जो माता पिता को सम्मान देने का एक अतुलनीय एग्जाम्पल है। ऐसा ही वह सबसे आग्रह करते हैं कि अपने माता पिता की जीवन भर सेवा करेंगे तो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। और माँ के नवरात्रि भी आज से शुरू हुए हैं, तो नवरात्रों की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज एक बहुत ही सुंदर विजय कौशिक जी ने और महावीर जी निर्मित एक धर्मशाला का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। वैसे तो विजय कौशिक जी ने बताया कि इसमें 4-5 शादियां हो चुकी हैं, तो इसका उद्घाटन तो वैसे हो चुका है, लेकिन विधिवत जो है आज करवा रहे हैं। तो इसकी मैं विजय कौशिक जी को ये कहूंगी कि इस जगह पर ही जो है इन्होंने धर्मशाला बनाई है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो चीज लोगों के काम आए वही सबसे अच्छी चीज होती है। ये यहाँ की बहुत जरूरत है और यहाँ इन्होंने बनाई है।
इनेलो पार्टी की जिला स्तरीय बैठक आयोजन कैथल के आरकेएम फार्म में किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता इनेलो के जिला अध्यक्ष अनिल तंवर क्यूडेक ने की है। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष राजाराम माजरा, संजीव माजरा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे और बैठक में सबसे पहले इनेलो के नवनियुक्त जिला प्रधान अनिल तंवर ने तमाम कार्यकर्ताओं को नव संवत और चैत्र नवरात्र की बधाई दी। अनिल तंवर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ताओं को बेशक निराशा मिली है, लेकिन कार्यकर्ताओं के पास अब मौका है कि वह बीजेपी और कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों को जनता के सामने उजागर कर सके। अनुभव तो ये रहा है कि मैंने जो पहले भी देखा है 5 साल 10 साल जो सरकार बीजेपी की रही उसमें कांग्रेस उससे मिल ही रही है। पहले भी कैथल में बहुत घोटाले हुए हैं, चाहे सफाई घोटाला था चाहे बोर घोटाला था, उसको हमेशा इनेलो ने उठाया, रामपाल माधरे ने उठाया, सर कांग्रेस कभी नहीं बोली। अब फिर एक घोटाला कैथल में हो रहा है उससे बड़ा भी, जो एक डीसी कॉलोनी का है, उसको भी 3 विधायक है कैथल के, एक भी उसके बारे में ये नहीं बोला कि ये इतना घोटाला इतना बड़ा हो गया सरकार के इसमें संरक्षण में। कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। हम उस पर भी मांग करते हैं कि उसको बोली को रद्द किया जाए, दोबारा लोगों के सामने उसको रखा जाए। देखिए पत्रकार महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश के लोगों को चैत्र नवरात्रि की, पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ हिंदू नववर्ष की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से। देखिए आज की पार्टी की मीटिंग बुलाने का उद्देश्य रहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी रामपाल माजरा जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे साथ बैठे हमारे जिला प्रधान ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मुझे जिम्मेवारी सौंपी है जिला की। तो मैंने ये विचार किया कि अच्छा काम की अच्छा दिन ही शुरुआत करनी चाहिए, इसलिए आज पहला नवरात्रा था और नववर्ष भी था, इसलिए मैंने अपने पार्टी के तमाम जिला के साथियों को यहाँ बुलाया। केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में स्थापित की जाने वाली एकमात्र आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को महेंद्रगढ़ जिले में स्थापित करने के प्रयास तेज हो गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उपायुक्त को इस संबंध में पत्र जारी किया गया था, जिसके बाद क्षेत्र के पाली और खुडाना गांव की पंचायतों ने संस्थान के लिए निःशुल्क और बिना शर्त जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेज दिया है। इस मुद्दे को लेकर महेंद्रगढ़ के गांव पाली में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक और प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। जो मीटिंग हुई आईआईटी के लिए, तो किस प्रकार से क्षेत्र की जनता दावा कर रही है कि यहाँ आईआईटी स्थापित की जा सकती है और ये एक सबसे अच्छी फिजिबिलिटी। देखिए यहाँ लगभग महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली यानी 4 हलकों के लोग थे और लगभग 25-30 सरपंच थे और पाली और खुडाना के सरपंच दोनों ने ये कहा कि अनकंडीशनल हम जमीन देने को तैयार हैं। और जो आज सभा हुई थी वो आईआईटी के बारे में पूरे जिले की यहाँ मीटिंग हुई थी, जिसमें करीब 300 लोग यहाँ पहुंचे हैं। उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो अपने इलाके के अधिकार के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आईआईटी की जो बातें हैं, हम पूरी दोनों ग्राम पंचायत पाली और ग्राम पंचायत खुडाना, दोनों पंचायत फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कंडीशन के सरकार को जमीन देने के लिए तैयार है। और इलाके में जो उत्सुकता, जो खुशी की लहर है, जो सभी बुद्धिजीवी और जो नेतागण और सब तमाम साथी जो इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा ही खुशी का माहौल है। जो पहले हमारे जो गलतियां हुई हैं उनमें हम आगे ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और इसकी पैरवी करके। सांसद जी के लिए मेहनत तो अहम है, क्योंकि मेहनत अटेली ने इतने वोट दिए हैं, उनको यहाँ की पैरवी करेंगे और करनी भी चाहिए। दादरी बाढ़ड़ा में तो उनका क्या हाल था, मेरे ख्याल से उनको यही करनी चाहिए। जब तो खुडाना की पंचायत क्या डिसीजन? खुडाना की पंचायत ये डिसीजन है कि 300 एकड़ लो, 400 लो, हमारे पास बहुत जमीन है, फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देंगे और आगे होकर काम करेंगे, हमने ये बता दिया सबको। सरपंच साहब, आपकी पहले जो प्रोजेक्ट है उससे अलग है ये जमीन? बिल्कुल अलग है। आईएमटी की 1300 एकड़ जमीन अलग है, उससे अलावा 1100 एकड़ जमीन हमारे पास पंचायत की और है, उसमें से हम देने को तैयार। ये
जो पंचायत है पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की आज जो पंचायत की हुई है, इसमें सभी का मतलब अपने हर आदमी ने अपने सवाल जवाब किए। उसमें यह निष्कर्ष निकल के आया है कि खुडाना और पाली जो पंचायतें हैं दोनों इनको फ्री और पोस्ट जमीन दे रही है IIT को, और उसके अंदर ये निकल के आया है कि कोशिश है कि पूरी मतलब कोशिश रहेगी कि महेंद्रगढ़ में ही IIT आएगी, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे भी हमारी बात हुई है कि वो करेंगे, बिल्कुल महेंद्रगढ़ में IIT हम करेंगे। नवनिर्वाचित बीजेपी भिवानी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक का तोशाम आगमन पर तोशाम मंडल की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के पदाधिकारी और काफी संख्या में कार्यकर्ता स्वागत समारोह में मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हर बूथ पर प्रवास किया जाएगा और इस पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से परिचय लिया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व जिला अध्यक्ष नंदराम धानिया, रमेश पचेरवाल, जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जिंदल, नवीन गुप्ता, प्रदीप मुढाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने मंडल की नई होने वाली नियुक्ति के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। जरूरी है, उन साथियों से बातचीत भी होनी जरूरी है, ताकि जिस प्रकार से हमें जो हमारा टाइम है, जो हमारा कार्यकाल है, उस कार्यकाल के अंदर सब मिलकर अच्छे से काम करें। किसी भी पदाधिकारी के, किसी कार्यकर्ता के मन के अंदर ये बात ना रहे कि मैं उनसे मुलाकात नहीं की मैंने, या मेरे को ये पुराना दायित्व मिलना चाहिए था, मेरे को मिल नहीं पाया। इस प्रकार की जो बातें हैं काम करने की, मेरा पुराना काम था वो काम नहीं हो पाया, ये जो मन में बातें आती हैं, उन बातों को हमें सबको, मेरी कोशिश ये रहेगी कि उन सब बातों को मिटाएं। सरकार 31 मार्च को ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अतिरिक्त रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे का लाभ ले सकेंगे। जो कर्मचारी और अधिकारी अपने सभी रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे का इस्तेमाल कर चुके हैं, उन्हें भी अतिरिक्त RH मिलेगी। तो देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, जहां पर कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया फरमान जो है वो जारी किया गया है, जहां कर्मचारियों को अब ईद की छुट्टी जो है वो मिलेगी, और जिससे इससे भी पहले जो हॉलिडे ले चुके हैं उनको भी ये छुट्टी जो है वो मिलेगी और कंसिडर किया जाएगा। यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन ये खबर, जहां पर अब उनको ईद की छुट्टी जो है वो मिलेगी। हरियाणा के फरीदाबाद में हरियाणा टूरिज्म के कर्मचारियों ने निजीकरण और सैलरी न मिलने से नाराज होकर विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने कहा कि उनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसके चलते उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि पिछले 4 साल वो पर्यटन निगम को मेहनत करके यहां तक लेकर आए हैं, लेकिन अब सरकार टूरिज्म को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में हम कर्मचारी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो वहीं टूरिज्म अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने कहा कि टूरिज्म के अधिकारी गलत काम करके विभाग को घाटे में पहुंचा रहे हैं। एक दिन का, और इसका मुख्य मुद्दा जो वेतन 3 और 4 महीने से लगभग 15-20 कम्प्लेक्स और इससे भी ज्यादा कम्प्लेक्सों में नहीं मिल रहा है। 3 महीने तो मोस्टली हो गए हैं, 4 महीने भी कई कम्प्लेक्सों में हो गए हैं। इसके अलावा
हमारा महिला का गिफ्ट का भी एक इश्यू है, एलटीसी है और भी देनदारियां उनको लेकर, और एक मुख्य मुद्दा हमारा है निजीकरण को लेकर के। लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है, अभी बजट सत्र के दौरान भी जो घोषणा की है कि 5 कॉम्प्लेक्सों का निजीकरण किया जाएगा, और उससे भी बड़ा मुद्दा जो है वो जो निजीकरण में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जो अधिकारी इसको घाटे में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार कह रही है घाटे में निजीकरण करेंगे, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय उनको 2 साल की एक्सटेंशन देने का कैथल में एक महिला ने एक युवक की सरे बाजार चप्पलों से पिटाई कर दी। आरोप है कि युवक पहले महिला को फोन करके बार बार परेशान कर रहा था। महिला ने उसे कई बार रोका लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद युवक के बुलाने पर महिला अपने परिजनों को लेकर करनाल रोड पर पहुंच गई और जाते ही युवक के बीच सड़क पर चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। मौके पर पहुंची महिला ने पुलिस को बताया कि गांव चंदना का रहने वाला युवक नशा करता था और शराब पीकर बार बार फोन करके उसे परेशान करता था, जिसके बाद उसने परेशान होकर जो युवती है उसने अपने परिजनों को इस पूरी घटना की जानकारी दी और अपने परिजनों के साथ गई और सरे बाजार में युवक की पिटाई की। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।